24 घंटे में तेल अवीव पर ईरान का सबसे बड़ा अटैक। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। हमले से कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, यह रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, तेल अवीव पर हमला हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, यह बड़ा अटैक है। और मैं चाहूंगा विजय इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए। तेल अवीव जो कि करीब 2000 किलोमीटर दूर है, उस पर अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। विजय दोनों विंडो दिखाइए। यह देखिए, हमले के पहले और बाद की तबाही का मंजर आपके सामने है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी के साथ अगली खबर के लिए आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो हैरान करने वाली है। अगली ब्रेकिंग न्यूज में आइए जरा सीधे इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, ये देखिए जरा बड़ी खबर। ईरान का इजराइल पर 100 मिसाइल से हमला हुआ है। 100 मिसाइल से हमला हुआ है। इसमें कई हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। ये देखिए जरा बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ। शॉट्स तेजी से लाइए विजय, ये देखिए जरा। ये दोनों आप हमले देखिए जरा किस तरीके से। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय जरा, फुल फ्रेम पे। और मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा विजय। ये इजराइल को दहला देने वाला हमला है। जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अब एक दूसरे पर ही हमला करने लग गया। ईरान ने कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया, द गार्डियन की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। तेल अवीव में आईडीएफ का डिफेंस सिस्टम नाकाम। यह है बड़ी खबर। यह देखिए जरा, तेल अवीव की रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए, ये देखिए, ये है वो शॉट। ये देखिए जरा, तेल अवीव पर 100 घंटे से लगातार हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इमारतों पर मिसाइल हमले से भीषण तबाही। ये देखिए, ये है डिस्ट्रक्शन। ये देखिए विजय, मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए, ये वाला और पहले वाला। ये देखिए, वो अटैक से पहले और बाद में किसी ने इमेजिन नहीं किया था। अमेरिकी दूतावास के पास ईरान का मिसाइल हमला और वहां पर क्षति भी पहुंची है। अमेरिकी राजदूत माइक हकबी का दावा। ये देखिए, शॉट देखिएगा जरा। ये ड्रोन गिर रहा है बेसिकली। हमले के बाद वाणिज्य दूतावास को बंद किया। ये ड्रोन जो है ये उनके एरिया जो है वहां पर ओपन एरिया में गिरा। ये देखिए, और डेफिनेटली एक्सप्लोजिव से लोडेड था ये ड्रोन। आसमान से गिरता है, इसको शॉट डाउन किया जाता है शायद, लेकिन और बीच में गिरता है। अमेरिकन एम्बेसी जो है वहां पर ये हालात हैं आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हाइफा में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी मिसाइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को दिया चकमा। ये देखिए जरा, ये शॉट देखिए आप। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ है और बहुत बड़ा यह हमला है। ऑयल रिफाइनरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है हाइफा, वहां पर यह नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल हमलों से दहशत में इजरायली। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। एक लेडी भागते हुए गाड़ी के नीचे छुपती है। हमलों से जान बचाने के लिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। ये देखिए जरा, गाड़ियों की ओट में छिपकर जान बचाने की कोशिश। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए। ये दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए। ये देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इजराइल को कभी किसी ने ऐसे देखा नहीं था। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों से तेहरान में दहशत। वो भी देखिए अब आप शॉट। ये देखिए, गाड़ियों की लंबी कतार, तेहरान छोड़ने को जल्दी में लोग। ये देखिए जरा, तेहरान से बाहर जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम है। ये विजुअल एयरक्राफ्ट से लिया गया है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये देखिए, तेहरान छोड़ के जा रहे हैं लोग। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय पहले इसके 2 विंडो शॉट दिखाई, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे।
तेहरान में ये देखिए दिन और रात लोगों की गाड़ियों का लंबा काफिला है। ये क्या शानदार ग्राफिक्स है, टेक्स्ट ज्यादा है, विजुअल कम है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, चाहे वो ईरान हो चाहे वो तेहरान हो, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए दोनों विजुअल्स आपके सामने, चाहे वो तेहरान हो या इजराइल हो। आइए जरा आठों खबरें एक बार फिर से मैं दिखाने वाला हूं अपने दर्शकों को। ये देखिए जरा आठों खबरें, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का फेलियर इज इन रेड एंड व्हाइट। ये डोनाल्ड ट्रंप का फेलियर है। यहां पर देखिए तेल अवीव, इजराइल पर 100 मिसाइलों से हमला, फिर तेल अवीव पर हमला। यहां पर देखिए लोग जान बचाने को मजबूर हैं, वहां पर देखिए तेहरान से लोग भाग रहे हैं। ये हालात है दुनिया के। इजराइल के मिसाइल हमलों से दहला तेहरान, ब्रेक करिए। ईरान की राजधानी पर इजराइल का विनाशक हमला, बड़ी खबर। ये देखिए करीब 100 घंटे से ईरान में नॉनस्टॉप हमले, इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार चौथे दिन एयर स्ट्राइक से तेहरान में तबाही, बड़ी खबर। न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर रिहायशी इलाकों तक भीषण हमले, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। ये सीधे आइए, ब्रेक करिए। लेबनान की तरह विनाशकारी बमबारी का प्लान, यानी बंकर बस्टर्स, 3000 किलो के बम। ये देखिए तेहरान में इजराइल शुरू कर सकता है ऑपरेशन दाहिया। ईरानी नागरिकों को तेहरान छोड़ने का संदेश, तेहरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकती है आईडीएफ। ऑलरेडी इजराइल ने कहा है कि हमारे प्लेन्स वहां पर फ्रीली घूम सकते हैं। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, ईरान में बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी चल रही है। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर लीजिए विजय, और उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। इजराइल का ऑपरेशन दाहिया, ईरान पर लेबनान के दाहिया जैसा हमला कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। और इसीलिए इजराइल ने कहा कि हमारे लिए फ्री रन है। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा जरा। यहां पर इजराइल जल्द ही तेहरान में दाहिया सिद्धांत कर सकता है लागू। ये देखिए जरा, इजराइल की सबसे विनाशकारी सैन्य रणनीति दाहिया सिद्धांत। दाहिया सिद्धांत में इजराइल अपनी पूरी ताकत से करता है हमला। दाहिया सिद्धांत के तहत नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा इजराइल। 2006 में लेबनान के दाहिया पर हमले के बाद बना इजराइल का दाहिया सिद्धांत। अब दाहिया सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पर आइए ग्राफिक्स पर। दाहिया सिद्धांत का उद्देश्य भविष्य के हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर विनाश, ये देखिए नागरिकों पर अपनी सेना सरकार के खिलाफ जाने का दबाव डालना, ये दाहिया सिद्धांत है। लेकिन अब कैंप 4 पर आइए, आज की सबसे बड़ी खबर। और जैसे ही हमारे मेहमान क्यों हो जाए मुझे बताइएगा। आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, खमेनी की हत्या की कोशिश पर सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप ने रोका खमेनी की हत्या का प्लान, बड़ी खबर। जंग के पहले दिन से इजराइल के टारगेट पर खमेनी, राजनीतिक नेताओं की हत्या के खिलाफ ट्रंप। जंग के बीच एक्सियोस की रिपोर्ट में बड़ा दावा, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाई है, नो शॉट्स, बड़ी खबर। खमेनी की हत्या का प्लान रोका गया, यानी वो प्लान था। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखा रहा हूं सीधा, ये फ्लोर पर इसकी बड़ी खबर। ये देखिए खमेनी की हत्या के खिलाफ ट्रंप, ये बड़ी खबर। इसका हेडर होना चाहिए था, ये पीछे रखते रहिएगा, ब्रांडिंग रखिए विजय जरा। इसका हेडर होना चाहिए था खमेनी की हत्या का प्लान,
ये देखिए, ट्रंप ने अंतिम वक्त में रोका खमेनी की हत्या का इजरायली प्लान। बड़ी खबर, जंग के पहले दिन से इजरायल के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी। राजनीतिक नेताओं की हत्या के खिलाफ है ट्रंप। ये रिपोर्ट है, राजनीतिक नेताओं की हत्या की चर्चा मेज पर नहीं होनी चाहिए। जंग रोकने और ईरान से बातचीत की कोशिश में ट्रंप। ईरान पर हमलों में शामिल होने से इनकार कर रहा है अमेरिका। एक्सियोर एबीसी की रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग, ईरान को लेकर नेतन्याहू का विस्फोटक दावा। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप को मरवाना चाहता ईरान, नेतन्याहू ने कहा, यानी माहौल तैयार किया जा रहा है। ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है ईरान। बड़ी खबर, पूर्व IRGC कमांडर ने रची थी हत्या की साजिश। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा यहां पर विजय, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए आप जरा, दोनों ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। खबर आइए जरा, सीधे आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। यह बड़ी खबर, यह देखिए, ईरान ने ट्रंप की हत्या की सक्रिय रूप से रची थी साजिश। बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, ये देखिए। और ईरान ने प्रॉक्सी की मदद से ट्रंप को मरवाने की कोशिश की। यह बड़ी खबर आ रही है। परमाणु महत्वाकांक्षाओं के लिए ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा मानता है ईरान। पूर्व IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी ने हत्या की साजिश रची थी। नेतन्याहू ने कहा, ईरान उन्हें भी मरवाना चाहता था। नेतन्याहू ने कहा, मेरे बेडरूम की खिड़की पर गिरी थी मिसाइल। मैं चाहूंगा पहले वाला फ्लोर लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए जंग के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, आई एम सॉरी, कुछ इंटरनेट का इशू है, सम टेक्निकल ग्लिच, जो आज आपसे बातचीत नहीं जुड़ हो पा रही है सर। लेकिन एक चीज देखिए, ट्रंप ने कहा कि खमेनी की हत्या मत करना, नंबर 1। यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, अब आप इसको जरा गौर करिएगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि खमेनी जो है वो ट्रंप को मरवाना चाहते हैं। ट्रंप सिर्फ अपने हाथ साफ कर रहे हैं, क्योंकि उनके कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने मना किया था, ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया ना। जय हिंद निशांत। देखिए, आप बहुत डीप एक जो पॉलिटिकल चीज को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो ट्रंप हैं, ये तो सच्चाई है कि ईरान जब उनके इलेक्शन के समय उसमें ईरान का हाथ था, उनके ऊपर घातक हमले हुए थे और उसके पूरे प्रूफ मिले थे कि IRGC के ही उनके शूट आउट थे, उनके ही लोग थे जो करना चाहते थे ट्रंप की हत्या। ये तो सच्चाई है। दूसरी ये बात है कि खमेनी की हत्या का जो उन्होंने रोका है, USA ने, जो मेरे ख्याल से 13 जून को उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन किया था, और उस दिन वो कर पाते क्योंकि वो अभी अंडरग्राउंड हुए हैं। उस समय आपने 20 तकरीबन मिलिट्री कमांडर्स को मार दिए, 9 साइंटिस्ट को मारे हैं, क्योंकि आपकी 2 रिट्रीब्यूशंस हुई हैं। आप यदि ईरान के अंदर देखते हैं, यदि आप देखिए इजराइल उसके बरखिलाफ क्या होता है कि देखिए क्यों ट्रंप साहब कह रहे हैं, मेरा मानना है वहाँ विटकॉफ का बहुत चलता है। विटकॉफ के साथ मिलकर के जब वो 6 राउंड का टॉक करते हैं ओमान के अंदर में, तो उनका ये है कि डील हो जाएगा। आज भी एक स्टेटमेंट आया है कि वे वेरी क्लोज टू ए डील। और ये डील क्या है? ये डील बहुत बड़ी डील है एज फॉर द ट्रंप इज कंसर्न फॉर हिमसेल्फ, इवन अमेरिका टू सर्टेन एक्सटेंट। मगर ये डील बड़ा, मैं तो उसको बहुत ये नहीं मानता कि जैसे डील उन्होंने पाकिस्तान के साथ कर लिया लास्ट मिनट में, आपको पता ही होगा जो करेंसी के ऊपर में उन्होंने किया है वहां पर, तो बिटकॉइन के ऊपर में इस तरह की डीलें वो कर रहे हैं। इसमें परमाणु का ही है सबसे बड़ा, वो परमाणु पे संधा करना चाहते हैं जो वेस्ट एशिया के अंदर में, और उसकी पूरी की पूरी वो अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, उसकी वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, और इसके अंदर में सऊदी अरेबिया भी उनके साथ दे रहा है, अरब वर्ल्ड भी साथ दे रहा है, क्यों ईरान की जो क्षमताएं हैं, और खास करके सबको, बहुतों को नहीं पता है कि बंदर अब्बास के अंदर में जो यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा भंडार, जिसको अमेरिका अपने हाथों में लेना चाहता है। और ये कारण है जिससे कि ट्रंप ये सोचते हैं कि शायद हो जाए, मगर इसमें जो आड़े आ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूं, वो है आपके, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, यही नीति आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। विजय, अगली खबर में हम शॉर्ट्स नहीं लेंगे और सर थोड़े से शार्प रिएक्शंस में लूंगा।
बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइए। इस वक्त थोड़ी देर पहले खबर आई है, इजराइल से जंग के बीच ईरान का बड़ा फैसला। ईरान ने इजराइल के जासूस को दी फांसी। मोसाद को खुफिया जानकारी देने का आरोप। फेकरी को दिसंबर में किया गया था अरेस्ट। इस हफ्ते जासूसी के आरोप में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब आइए जरा इस मैप पर एक बार फिर से हमारे जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उनको मैं बताना चाहूंगा। अभी तक मैंने आपको तेल अवीव दिखाया, वहां पर थोड़ा सा स्पेस दीजिए, परफेक्ट है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये है ईरान और यहां से है इजराइल आपके सामने। इजराइल के 2 इलाके, क्या हम थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं? मेरे सहयोगी यहां पर है, थोड़ा सा। एक एकदम टॉप पे है हाइफा पोर्ट और दूसरा है तेल अवीव। ये देखिए इनकी दूरी कितनी है। ईरान से तेल अवीव की दूरी करीब करीब 1900 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं ये एरियल डिस्टेंस है करीब 1600, 1587 किलोमीटर कहते हैं। और ईरान से हाइफा की दूरी है करीब 2000 किलोमीटर। अब आप सोचिए क्या हुआ, ईरान ने 2000 किलोमीटर दूर अटैक किया हाइफा और तेल अवीव पर। आपके मन में सवाल होगा कि हाइफा और तेल अवीव पर अटैक क्यों किया? क्योंकि हाइफा है उनका लॉजिस्टिकल हब। हो सकता है यहां पे हथियार आ रहे हो सकता है यहां पर टैक्टिकल सपोर्ट की चीजें आ रही हो, और तेल अवीव है उनका नर्व सेंटर। ये वो इलाका है जहां पर उनके ऑफिसर्स हैं, जहां पे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। इन दोनों को टारगेट किया, पिन पॉइंटेड अटैक किया है और भयंकर नुकसान पहुंचाया है। हाइफा की जानकारी मैं दे रहा हूं, लेकिन अगली घटना चिंताजनक है जो इस शो में आने वाली है, वो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पतली सी, जो दूर से आपको एक पतली सी ये एरिया दिखाई दे रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 200 लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में, 200 से ज्यादा। ईरान ने कहा कि अगर कुछ और किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे, दुनिया का 20% ऑयल रुक जाएगा। क्या होगा आगे? इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, हाइफा में बड़ा हमला किया गया। ये शॉट देखिए आप जरा, पता नहीं अब पलक झपकते मिसाइल गिरती है। ये देखिए जरा आप, पलक झपकते मिसाइल गिरती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, इस सब के शॉट देखिए जरा, शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हाइफा पर हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में हाइफा का पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। ये शॉट देखिए जरा आप, हाइफा में ईरान का कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला है। दोनों शॉट एक साथ दिखाइए विजय, लेकिन पहले फुल फ्रेम पे शॉट को दिखाइए। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई मीटियोर शावर हो रहा है, शूटिंग स्टार है कोई, इस स्पीड से ये गिरा है। और ये हमले रात में इसलिए होते हैं क्योंकि इन मिसाइल्स को जो सपोर्ट चाहिए वो इकोसिस्टम रात में मिल पाता है। इसमें बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में कभी और आपसे विस्तार से चर्चा हो। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए। हाइफा पर जो हमला किया है, हाइफा लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। हाइफा का पोर्ट इंपॉर्टेंट है, हाइफा का एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगली ब्रेकिंग सीधे आइए, ईरान के मिसाइल हमलों से जल रहा है हाइफा, ब्रेक करिए। इजराइल रिहायशी इलाकों में बमबारी से भारी नुकसान है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए शॉट देखिए जरा, भीषण आग में सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गई हैं। हाइफा में आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट कर रहा है ईरान। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए अब आप, ये है हाइफा के हालात। और मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ, और फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, मैं वॉशिंगटन पोस्ट को कोट कर रहा हूं, कल का वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है और मैं उसको कोट कर रहा हूं सर। आइए सर, दीपक सर को दिखाइए जरा। पहले तो दीपक सर, आई एम सॉरी आपको देर से कनेक्ट कर पाए, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, लेकिन नहीं, वो टेक्निकल ग्लिच मेरी तरफ भी था जितना ही आपकी तरफ है। वी आर बोथ इक्वली रिस्पांसिबल। थैंक यू। कुछ तो मध्यस्थता करने के लिए बुलाइए कुछ। एनीवे, सुना है कि इलॉन मस्क इंटरनेट लेके आ रहे हैं। खैर, लगता तो ये, जल्दी बुलाइए उसको। खैर, नेवरदलेस दीपक सर, कल वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि नेतन्याहू कभी भी लॉन्ग गेम नहीं देखते। वो कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा रहे थे कि इतना लंबा खिंच जाएगा ये मामला, क्योंकि उनका कहना है नेतन्याहू हमेशा से बहुत टेंटेटिव रहे। ही विल ऑलवेज टेक 2 स्टेप साइडवेज
1 स्टेप अहेड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड, ये उनके लिए लिखा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शतरंज के घोड़े की चाल बता रहे हैं। लेकिन नाउ आई वांट टू नो वन थिंग सर, नेतन्याहू ने भी शायद इमेजिन नहीं किया था कि इस सीवियरिटी से ईरान रिटेलिएट करेगा, जिस तरीके से अभी हालात हैं और टैक्टिकल जो अटैक किया जा रहा है। वेयर इज इट हेडिंग? विल ईरान ब्लिंक फर्स्ट और नेतन्याहू विल ब्लिंक फर्स्ट? बहुत बहुत धन्यवाद सर। यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी आपके चैनल पर आने का। ब्रिलियंट क्वेश्चन एंड वंदे मातरम। यू आर ऑफ कोर्स इंसेनली पॉपुलर, यू आर द बेस्ट। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं सर कि इन दोनों की अगर इफ दे आर स्टेयरिंग ईच अदर इन द आई व्हिच दे आर नॉट, दोनों की फौजें एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी हैं, वो तो 1500 या 2000 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, तो इसमें से ब्लिंक कौन पहले करेगा? सर अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले कि खमेनेई को मत मारिएगा, जबकि एक खबर आई थी कि ईरान मारेगा डोनाल्ड ट्रंप को। इसका मैसेज पूरा बड़ा क्लियर है। खमेनेई साहब को मैसेज दिया जा रहा है कि जब मैं चाहूं, जिस तरह से इजराइल ने आपके इंजीनियर्स को उड़ा दिया, आपके जनरल्स को उड़ा दिया, आपके साइंटिस्ट को उड़ा दिया, आपके इंटेलिजेंस चीफ को उड़ा दिया, जब भी हम चाहें हम खमेनेई साहब आपको भेज सकते हैं वहां जहां आप जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे। ये मैसेज उसको दिया जा रहा है कि यू आर लिविंग ऑन बोरोड टाइम और वो समय मैं आपको दे रहा हूं। सेकेंड, जो ईरान की फौज है वो इतनी हेविली थियोक्रेटिक, मैं ये नहीं कह रहा जिहादी है, इतनी हेविली इस्लामाइज्ड है कि खमेनी सुप्रीम लीडर जो वो कहता है वो करेंगे। तो अगर खमेनी साहब ने कहा कि देखिए बहुत हो चुका, आप शांत हो जाइए, वो शांत हो जाएंगे। सो मेरा मानना है टू कीप हिम अलाइव, उसका रीजन यही है। एज फार एज नेतन्याहू का इनडिसाइसिवनेस इज कंसर्न, ये वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी को मैं नहीं मानता हूं सर। नेतन्याहू ने देखा उसके अपने भाई योनाथन नेतन्याहू का, ही डाइड इन दैट रेड ऑन एंटेबे इन युगांडा। इनको उसको मालूम है जंग क्या होता है। हमास के साथ भी तो उसने कोशिश की थी कि जल्दी खत्म हो जाएगा, कब से चलता रहा बहुत देर तक। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। छोटा सा देश है, 1 करोड़ से कम की आबादी है, लेकिन डीएनए उनका ये है सर्वाइवल। मेरा नहीं ख्याल वो पीछे हटेगा सर। ही हैज टेक्ड एवरीथिंग। ये जो जंग हो रहा है ईरान के साथ, अगर किसी को पीछे हटना है, जो बर्बादी देख रहा है, जो समझ रहा है कि मुझे उभरने में बहुत समय लगेगा, वो ईरान है। और सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि इतिहास में 2 बार हम देखते हैं, इराक में भी हमने देखा है, सबसे ज्यादा फायदा अंकल मैकडोनाल्ड ट्रंप को होगा। ईरान के ऊपर अगर शांति होगी, ईरान के ऊपर सैंक्शंस गए, उनके ऑयल वेल्स को अमेरिकन कंपनी आके ठीक करेंगी, जो डिस्ट्रक्शन हुई अमेरिकन को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और सब लोग भांगड़ा करेंगे। दिस इज द स्ट्रेट गेम प्लान। 48 घंटे आप रुक जाइए, अग्रीमेंट आने वाला है सर। आप जो बता रहे हैं सर, आई होप देयर इज सम एग्रीमेंट, आई होप समथिंग प्रिवेल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बुद्धि कहते हैं। तेहरान को दहलाने की बहुत बड़ी चेतावनी, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की कीमत चुकाएगा तेहरान। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैटिश ने दी है वार्निंग। ही इज हैंडपिक्ड। इनको हाथ से पिक किया है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू कम बोलते हैं, ये ज्यादा बोलते हैं। जहां पर पुतिन कम बोलते हैं, मेदवेदेव ज्यादा बोलते हैं। ये नेतन्याहू के मेदवेदेव हैं। तेहरान को बेरूत जैसा बना देंगे, कैटिश ने कहा। नागरिकों की हत्या कर रहा है अहंकारी ईरान शासक, ये कैटिश ने कहा है। अब आइए जरा, अब मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पर इस मैप पर। फिर से आइए, इजराइल में तबाही का अगला चैप्टर खुलने वाला है आपकी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। इजराइल के बहुत बड़े रिसर्च सेंटर पर हमला। ब्रेक करिए। इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट पर ईरान का हमला। यह देखिए जरा, शॉट देखिए आप। सेना से जुड़ी कई चीजों पर होता था शोध। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जैमिंग जैसे उपकरण का परशोध। ये देखिए, वीजमैन दुनिया का सबसे, मुझे पहले वाला शॉट प्ले करिए। ये देखिए जरा, वैज्ञानिक केंद्रों में से एक है। ये देखिए जरा, बड़ा अटैक किया है। मैं चाहूंगा विजय, ये दोनों शॉट एक साथ प्ले कर सकते हैं आप। प्ले करिए जरा, पहले और बाद के। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर था इजराइल का। यहां पर ईरान का ये देखिए, ये रिसर्च सेंटर है। हालांकि वीडियो होना चाहिए था। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान का इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट पर मिसाइल हमला। ये देखिए, पहले और बाद की तस्वीरें। ये पहले था, ये बाद में था। खैर, इसमें दिखाई नहीं देगा, ठप्पा इतना बड़ा लगा दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर वीजमैन संस्थान दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक केंद्रों में से एक है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, वीजमैन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जैमिंग जैसे सैन्य उपकरण पर शोध। आइए जरा, अगली बड़ी खबर, ईरान का आईडीएफ से जुड़ी बिल्डिंग पर बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन, दिखाइए जरा। आईडीएफ अधिकारियों की बिल्डिंग पर मिसाइल हमला किया गया। ये देखिए जरा,
हमले में पूरी तरह तबाह दर्जनों बिल्डिंग। ये देखिए जरा, हमले में कई आईडीएफ अधिकारियों के मारे जाने की खबर। अब जरा मैं आपको एक 2 विंडो दिखा रहा हूं। आइए विजय। ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, नेतन्याहू ने कहा। ईरान को परमाणु हथियार ना मिले इसलिए किया हमला, नेतन्याहू ने कहा। नागरिकों की जान पूछकर हत्या कर रहा है ईरान, नेतन्याहू ने कहा। बैटयाम में ईरानी हमले से हुई तबाही पर भड़के नेतन्याहू सीधे आईएस के फ्लोर पर। विजय सीधे फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, कीमत चुकाएगा ईरान, नेतन्याहू की वार्निंग। ईरानी मिसाइल हमलों से भारी तबाही पर भड़के नेतन्याहू, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, ईरान को हमलों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, नेतन्याहू ने कहा। नागरिकों, महिलाओं, बच्चों की जान पूछकर हत्या कर रहा है ईरान। ईरान को परमाणु हथियार ना मिले इसलिए क्या हमला। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो क्या होता, अगर ईरान के पास 20,000 मिसाइलें होती तो क्या होता। इस सब के बीच में मैं चाहूंगा बड़ी खबर जिस पर आप यकीन मत करिएगा, मेरे बगल में दिखाइए, यकीन मत करिएगा इस खबर पर, क्योंकि ये खबर है इसलिए मैं दिखा रहा हूं। बाकी खबरें जो हैं वो इसके एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। बताइए मुझे आप, मैं सिन्हा सर के पास चलूंगा इस खबर को लेकर। ईरान इजराइल जंग में शामिल नहीं होगा अमेरिका, झूठ है ये खबर आ रही है, लेकिन ये झूठ है। क्यों है ये झूठ, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन ये पोस्ट की गई है खबर, ये खबर आई है न्यूज वीक में, ये खबर आई है कई जेरूसलम पोस्ट में। ईरान इजराइल संघर्ष से दूर रहना चाहता है ट्रंप, अमेरिका के शामिल होने से मध्य पूर्व में बढ़ सकता है संघर्ष। सीएनएन की व्हाइट हाउस टीम का बड़ा दावा है, ऑपरेशन राइजिंग लायन में शामिल होने से ट्रंप ने इनकार किया। आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, सीएनएन दावा कर रहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, सीएनएन का यह दावा कितना सत्य है मैं आपको बताने वाला हूं। यह देखिए, सीएनएन का यह दावा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। क्यों मैंने कहा यह झूठ है, अब आप देखिए ये फैक्ट्स को, आपके सामने फैक्ट्स आ रहे हैं। ये देखिए बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। अमेरिका के एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स का मूवमेंट, अमेरिका से रवाना KC-135 और KC-46 एयरक्राफ्ट। अटलांटिक के रास्ते यूरोप की ओर रवाना रिफ्यूलिंग टैंकर्स। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। और वो कहते हैं कि जंग में शामिल नहीं होना चाहता। ब्रेकिंग शॉट दोनों दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दोनों दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट विजय। ये देखिए, और अमेरिका कहता है वो जंग में शामिल नहीं होने चाहता। तो फिर ये किस लिए किया जा रहा है, माहौल बनाने के लिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट, ब्रेक करिए। अमेरिका ने बढ़ाई एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, यूक्रेन से मिडिल ईस्ट भेजा एयर डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट और थर्ड सिस्टम की बढ़ाई तैनाती। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट विजय। और मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, वरना मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। ईरान इजराइल जंग के बीच वर्ल्ड वॉर 3 का बड़ा खौफ, ब्रेक। ये देखिए, अमेरिकी तैनाती से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ी। यूरोप के नजदीक 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की तैनाती। अटलांटिक में एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स का मूवमेंट। अमेरिकी तैनाती पर ट्रैकिंग डेटा का बड़ा दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए बेटे, सीधे फ्लोर पर आइए। और इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। वर्ल्ड वॉर 3 का डर, अमेरिका की सैन्य तैयारी। ये देखिए, बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बनाया। ये देखिए आप, ईरान इजराइल जंग के बीच वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है दुनिया। यूरोप के नजदीक अमेरिका की बड़ी तैनाती से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका बढ़ी। यूरोप के नजदीक 30 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैनाती। अमेरिका से रवाना 12 KC-135 और 4 KC-46 एयरक्राफ्ट। ये मैं चाहूंगा विजय पहले फ्लोर पर और उसके बाद लेटेस्ट 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर। सीधे चलिएगा सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, इतना माहौल बना रहे हैं और कहते हैं कि वो चाहते नहीं हैं कि युद्ध में शामिल हों। देखिए निशांत जी, जो अमेरिका के अंडर डोनाल्ड ट्रंप और उसमें पेंटागन भी बहुत तरह से शामिल है, जो उनको दिखाई दे रहा है, उनको ऐसा नहीं था कि 13 जून का जो ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन होगा इतना सफल होगा। उनको यही पता था, इसलिए खुमैनी के हत्या का उन्होंने आदेश नहीं दिया था।
और उनको नहीं पता था कि इतने सटीक तरीके से मोसाद का, और ये जब लीक हुआ था तो हम लोगों को भी ऐसा नहीं लग रहा था इतना कर पाएगा इसराइल, पर जो इसराइल ने अचीव की है 13 तारीख को, आपने दिखाया है इसी के बरखिलाफ तो जो इसराइल के अंदर में काफी क्षति हुई है। यदि 13 तारीख को देखिए तो 7 जगह में लोकेशंस में हुए हैं, कुछ क्षतियां हुई और टोटल क्षतियां आप यदि देखेंगे, और 14 तारीख के 3 लोकेशंस में, 15-16 में एक भी नो डैमेज है। 4 दिन का है ना ये बैटल, तो हाँ उसके अंदर में थार्ड की एक कमी थी, एक बैटरी उनके पास आ गई है, जो पैट्रियट सिस्टम की 8 बैटरीज आई हैं उनके पास। तो देखिए उसमें हुआ क्या है, जो जिस तरह से भारत ने अपने 4 दिन के बैटल में इस चीज को इंटीग्रेट कर पाया था, वो इंटीग्रेट नहीं कर पाए, चाहे आयरन ड्रॉम, डेविड स्ट्रिंग, पैट्रियट, एरो एंड थार्ड, उसमें कमियां हैं। अदरवाइज ए कंट्री विच इज 470 किलोमीटर लॉन्ग एंड 125 किलोमीटर है, इतना डेंसिटी ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई उसको फतंगा नहीं मार सकता। तो इनके अंदर में तो ये है, एक कमी दिखी है, पर बात उसकी नहीं है। बात आप देखिए कि क्या ईरान के अंदर, आज आप डिप्टी चीफ आप नहीं बता रहे थे, अली असगर कह रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं, अयतुल्ला खमैनी के वो रशिया जाना चाहते हैं, वहां पर लेना चाहते हैं शबह। दूसरी जो बड़ी बात है, सबसे बासिफ रजिस्ट्रिंग फोर्स के बारे में बात नहीं होती है। बासिफ रजिस्ट्रिंग फोर्स जो है, जो ईरान का 8.6 करोड़ जो उसकी पॉपुलेशन है, उसमें 2.5 करोड़ लोग रहते, उसका एक भी आदमी आगे नहीं आया। और ये बासिफ रेजिस्टेंस फोर्स IRGC का एक सारे रिटायर्ड IRGC के लोग होते थे, और इसके अंदर में वो पैट्रियट होते थे जो आते, कोई निकल के नहीं आया। अयतुल्ला खमैनी इसके ऊपर में जोर लगा रहे थे कि ये निकल आ जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि वो तैयार नहीं है। देखिए परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी, और आपको पता ही होगा अभी उन्होंने केवल JUB 28 का यूज किया है, 5000 पाउंड का है, या JUB 57 जो 30,000 पॉइंट का है, और उसके लिए आपको जो F-35I है आदिर, उसकी 50 की इनकी डिमांड थी, करीब 25 के से डिलीवरी हुई है। 24 एयर टैंकर्स आए हैं, उनको रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फिटिंग हो जाती है। आपको लग रहा है कि ये ईरान पे बड़ा अटैक करेंगे सर? ये इजराइल करेगा सर, इजराइल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं कर रहे हैं, खुल के आ रहे हैं कि वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, पॉइंट टेकन, और वो बार बार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क दिखा रहे हैं कि हमारी जो वो कहते हैं ना डील मैं आपकी इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूं, क्योंकि आप एक तरीके से मेरे शो के सूटजेर हैं। आप जो बोलते हैं इत्तेफाकन नहीं, लॉजिकली वो करेक्ट होता है। इजराइल के टारगेट पर ईरान की टॉप लीडरशिप ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे में ईरान के टॉप 3 अधिकारियों की मौत। हमले में IRGC इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद कासमी की मौत। ये देखिए शॉट्स भी हैं, विजय प्ले करिए। हमले में कासमी के डिप्टी हसन, ये देखिए ये शॉट्स हैं, ये आज सुबह के शॉट्स आ रहे हैं। ये देखिए हमले में सीनियर कमांडर मोहसिन बगेरी की भी मौत हो गई है। बड़ी खबर फर्स्ट ऑन TV9, विजय दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, तेहरान में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग तबाह हो गई है। हमले के वक्त कई बड़े अधिकारी बिल्डिंग में मौजूद। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और यहीं पर एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए जरा, तेहरान, ईरान में इजरायली हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। हमलों के बीच तेहरान छोड़कर भाग रहे लोग। ये देखिए तेहरान की सड़कों पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया है। तेहरान में बड़े कमांडर्स की मौत के बाद दहशत हो गई है। बड़ी खबर, और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान छोड़कर जाने की तैयारी में ईरानी लीडर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सेफ पैसेज की तलाश में खमनेई के करीबी। बड़ी खबर, खमनेई के करीबी अली असगर ने मांगी रूस में शरण। बड़ी खबर, खमनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है अली असगर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। बड़ी खबर, जरा ये देखिए, देश छोड़ने की तैयारी में ईरानी लीडर। खमनेई के करीबी नेता अब ईरान छोड़कर जाने की तैयारी में लगे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। खमनेई के करीबी नेता जो हैं वो देश छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। ये देखिए, और
खमनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ सेफ पैसेज की तलाश में लगे। ये देखिए 3 टॉप अधिकारी मारे गए। रूस में शरण पाने के लिए अली असगर एजाजी की क्रेमलिन से बातचीत। अली असगर से रूस ने युद्ध बढ़ाने पर सेफ पैसेज देने का वादा किया था। यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। इजराइल का ईरानी बेस पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले में ईरानी एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। शॉट दिखाइए। बोइंग KC-707 को इजराइल ने मार गिराया। अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान में न्यूक्लियर विनाश की आशंका बढ़ी। ब्रेक करिए जरा। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद भूकंप। ये देखिए बड़ी खबर। हमले के 24 घंटे बाद पूरे इलाके में भूकंप के तेज झटके। प्लांट के पास जोरदार धमाकों की आवाज। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में न्यूक्लियर विनाश की आशंका बढ़ी। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद भूकंप। हमले के 24 घंटे बाद पूरे इलाके में भूकंप के तेज झटके। ब्रेकिंग और शॉट। प्लांट के पास जोरदार धमाकों की आवाज। ये जानकारी आ रही है, फ्लोर पर आई है इसकी बड़ी खबर। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद भूकंप। बड़ी खबर, फोर्डो प्लांट पर हमले के 24 घंटे बाद पूरे इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमले के बाद जबरदस्त धमाके और तेज रोशनी देखी गई है। इजराइल को फोर्डो प्लांट में परमाणु बम होने की आशंका। हमले में प्लांट का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। हमले में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी बिजली जनरेटर खत्म हो गया है। पाकिस्तान ने इजराइल पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी। IRGC जनरल मोहसिन रेज़ाई का सनसनीखेज दावा। ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो इजराइल पर गिराएंगे एटम बम। तुर्की टुडे की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और बाइट भी है, प्ले करिए जरा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट भी है। ये देखिए पाकिस्तान, ये देखिए इसके वीडियो की पर आई बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल पर पाकिस्तान गिराएगा एटम बम। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने ईरान को परमाणु बम का दिया भरोसा। यह जानकारी आ रही है। पाकिस्तान ने इजराइल पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी है। IRGC जनरल मोहसिन रेज़ाई का सनसनीखेज दावा। एक और ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ विरोध मार्च। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट रखिएगा और सीधे चलेंगे दीपक सर के पास। ये देखिए, दिखाइए जरा। ईरान पर इजरायली हमलों का विरोध हो रहा है। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ओनली 40 सेकंड्स। आई एम सॉरी, बीच में फिर से डिस्कनेक्शन हो गया था। सर ये क्या लग रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि वो इजराइल पर परमाणु बम गिराएगा। नेतन्याहू का वीडियो वायरल है जिसमें वो कहते हैं ईरान के बाद पाकिस्तान को निपटाएंगे। सवाल नहीं पैदा होता सर। पाकिस्तान के पास अमेरिकी एक आधा बॉम्ब पड़ा हुआ है जो काम नहीं करता है, वो बकवास करते हैं। ये अपने लोगों को कहने के लिए कि सबसे ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस पाकिस्तान में हुई थी अगेंस्ट जो वहां पे इजराइल और ईरान का जंग हो रहा है। वो तो अपने आप को बहुत मुस्लिम और मुस्लिम लीडर्स मानते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिहादी देश है, कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ धमकी, और धमकी ये किसने दी है? किसी पाकिस्तानी ने दी है या रिपोर्ट किया गया है किसी टर्किश पेपर में या इस पेपर में या ईरानियन पेपर में? डोंट सेंड एनी क्रेडेंस बाय द। अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो वो मैकडोनाल्ड ट्रम्प चाचा जी पाकिस्तान का भरता बना के नाश्ता खा जाएंगे और डिकार भी मार। सवाल नहीं पैदा। अंडरस्टूड। मैकडोनाल्ड ट्रम्प, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन बड़ी खबर, तेहरान में ईरान के रॉकेट लॉन्चर पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले ऑन दिखाइए जरा। इजरायली हमले में तबाह हुई ईरानी रॉकेट लॉन्चर। देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। इस सब के बीच में एक लास्ट ब्रेकिंग आपके सामने। इजराइल का एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। ब्रेकिंग, एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी से भीषण हादसा दिखाइए जरा। एयर डिफेंस में खराबी के बाद अपने ही लॉन्चर को नष्ट कर दिया। ये देखिए, सेल्फ गोल।